जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक बाल्टी बर्फ से आप पूरा कमरा ठंडा कर सकते हैं तो हाँ, बर्फ पिघलते वक्त कमरे की गर्मी सोख लेती है और तापमान कम हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है, यह तरीका बहुत धीमा है। और तभी आपके दिमाग में आता है पहला जुगाड़। बर्फ पर फैन चला दो, फैन से बर्फ तेजी से पिघलेगी और कमरा भी जल्दी ठंडा होगा। लेकिन बार बार बर्फ बदलना बहुत झंझट। और अब आता है असली गेम चेंजर, फ्रीओनन। फ्रीओनन आमतौर पर गैस होता है, लेकिन हाई प्रेशर टैंक में रखो तो यह तरल बन जाता है। आप एक पूरी तरह बंद तांबे की पाइप का सर्किट बनाते हैं और उसमें फ्रीओनन भर देते हैं। जैसे ही सिस्टम चालू होता है, तरल फ्रीओनन कमरे के अंदर वाली पाइप से गुजरता है। यहाँ दबाव कम होता है, फ्रीओनन गैस में बदलता है और कमरे की जबरदस्त गर्मी सोख लेता है। यहीं से असली ठंडक शुरू होती है। फिर ये गर्म गैस पाइपों के जरिए बाहर पहुंचती है और वहीं पर आप उस गर्मी को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इसे बार बार कैसे उपयोग करें? आप लगाते हैं दूसरा बड़ा जुगाड़, कंप्रेसर। जैसे ही गर्म फ्रीओनन कंप्रेसर से गुजरता है, उस पर भारी दबाव पड़ता है और इसका तापमान बढ़कर लगभग 80 डिग्री हो जाता है। अब इसे ठंडा करने की बारी। आप बाहरी कुंडलीदार पाइप पर एक फैन लगा देते हैं। यही बन जाता है आपका कंडेंसर। यहाँ फ्रीओनन अपनी गर्मी छोड़ता है और दोबारा हाई प्रेशर तरल बनकर कमरे की ओर लौटने लगता है। लेकिन अभी भी इसे और ठंडा करना है, इसीलिए कमरे के अंदर आप लगाते हैं एक एक्सपेंशन वाल्व। जैसे ही तरल फ्रीओनन इससे गुजरता है, दबाव एकदम गिर जाता है और तापमान तुरंत नीचे आ जाता है। अब यही ठंडा फ्रीओनन वापस शुरुआती पाइप में जाता है और चक्र फिर से शुरू। बस यहीं से कमरा जमकर ठंडा होता है। ठंडक जल्दी फैले, इसके लिए आप अंदर वाले पाइप पर एक रिंग फैन लगा देते हैं। पूरी ठंडी हवा तेजी से कमरे में फैल जाती है और तापमान बिल्कुल सटीक रखने के लिए आप एक्सपेंशन वाल्व पर टेम्परेचर सेंसर भी जोड़ देते हैं। अगर आप इस पूरी मशीनरी को एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट में बांटकर कमरे के अंदर बाहर लगा दें तो बधाई हो, आपने एयर कंडीशनर बना लिया।